की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में इसी शिनजियांग प्रांत में 10 से 15,000 मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब आपको हम सैटेलाइट से हासिल की गई 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें शिनजियांग के रेगिस्तान में मौजूद इमाम असीम दरगाह की हैं। ये दरगाह चीन के मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। चीन के जो मुसलमान हज के लिए नहीं जा पाते वो साल में 3 बार इस दरगाह और मस्जिद में आते हैं, क्योंकि ये मुसलमान मानते हैं कि 3 बार इस मस्जिद पर आना 1 बार हज करने के समान है। वर्ष 2017 तक जो दरगाह पूरी तरह से सही सलामत थी, वो 2 साल बाद यानी 2019 आते आते उसका ज्यादातर हिस्सा चीन की सरकार द्वारा तोड़ दिया गया और अब यहाँ बस कुछ गुंबद ही बचे हैं। ये सैटेलाइट पिक्चर्स आप देख सकते हैं। 2017 की तस्वीर भी आपको दिखेगी और 2019 की तस्वीर भी आपको दिखेगी। 2017 और 2019 में ली गई ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। अब यहाँ कोई नहीं आता और ये मस्जिद भी रेगिस्तान की तरह बंजर हो चुकी है। चीन इन मस्जिदों को इसलिए गिरा रहा है क्योंकि वो अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को समाप्त करना चाहता है। चीन में करीब 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं। आपको अगर ना पता हो तो आप भी नोट कर लीजिए, और क्योंकि जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में जाता है तो वो तमाम लोग भी नोट कर सकते हैं। चीन में 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इनमें से 1 करोड़ 10 लाख वीगर मुसलमान हैं। चीन इन मुसलमानों को अपने हान समाज का हिस्सा बनाना चाहता है। चीन की बहुसंख्यक आबादी खुद को हान वंश का मानती है और चीन इन मुसलमानों को भी हान बनाना चाहता है, यानी उन्हें कन्वर्ट करना चाहता है। यानी चीन इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण तैयार करना चाहता है जिसमें धर्म की बातों की जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार रखे जाएंगे। उनके विचारों पर चलना होगा। इस्लाम को मानने वाले लोगों को अपने विचारों को बदलना होगा और कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों को अपने विचार मानना होगा। और इसके लिए चीन शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार कर रहा है। चीन में अब तक 18 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है और चीन इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नहीं कहता, वो इन्हें री एजुकेशन कैंप्स कहता है। लेकिन सच ये है कि इन कैंप्स में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है, यहाँ तक कि मुसलमानों को मारकर उनके शरीर के अंगों की तस्करी भी की जाती है। इतना ही नहीं, चीन में मुसलमान महिलाओं का रेप किया जाता है, पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी जाती है और बच्चों को, छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। चीन में रहने वाले मुसलमान इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही असहाय हैं। लेकिन जो लोग और देश चीन में नहीं है वो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा करता नहीं। खासकर खुद को इस्लाम का रहनुमा मानने वाले देश इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। आपको याद होगा हमारे देश में जब नया नागरिकता कानून आया था, पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुए थे और बहुत सारे लोगों ने हमारे ही देश के मुसलमानों को ये कहकर भड़काने की कोशिश की थी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं और उन कैंप्स में यहाँ लोगों को डाल दिया जाएगा। ये तो मनगढ़ंत कहानियां थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भारत में। लेकिन जहां हो रहा है वहां पर इस्लाम के ठेकेदारों ने क्या कर लिया, वहां पर इस्लाम के ठेकेदारों ने किसी का क्या बिगाड़ लिया। उदाहरण के लिए सऊदी अरब खुद को इस्लामिक देशों का नेता मानता है, लेकिन उसने चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा। टर्की जो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है, वो भी इन मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की बजाय चीन से भागकर आए मुसलमानों को वापस चीन के हवाले कर देता है। ये वही टर्की है जहां आजकल फिल्म अभिनेता आमिर खान गए हुए हैं और वहां शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान को ये नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि चीन में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इमरान खान से एक बार किसी ने साफ साफ ये सवाल पूछा था, तब इमरान खान ने कहा था कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में बात करने वाला मलेशिया कहता है कि वो चीन की आलोचना इसलिए नहीं करता क्योंकि चीन आलोचनाओं का जवाब देता ही नहीं है और चीन आलोचनाओं के प्रति बड़ा सेंसिटिव है और चीन बहुत बड़ा देश है, हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते।
इसी तरह ईरान चीन से जवाब मांगने की बजाय कहता है कि इन मुसलमानों की आवाज को दबाकर चीन तो इस्लाम की सेवा कर रहा है, और बाकी की दुनिया का भी यही हाल है। किसी ने भी खुलकर अब तक चीन के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। कुल मिलाकर चीन ने एक मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट बना दिया और दुनिया ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस्लामिक स्टेट का सपना देखने वाली ये दुनिया पट्टी बांधकर बैठी हुई है। सऊदी अरब को छोड़ दिया जाए तो ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान और टर्की जैसे देश कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर भारत की आलोचना खुलकर कर चुके हैं और अलग अलग तरीकों से कह चुके हैं कि भारत कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। कश्मीर घाटी की कुल आबादी करीब 55 लाख है और इनमें से 97% मुसलमान हैं। यानी इन इस्लामिक देशों को कश्मीर के 52 लाख मुसलमानों की तो बहुत चिंता है, लेकिन ये लोग चीन के उन 2.5 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं करते जिन्हें अपने ही देश में खुलकर सांस लेने की आजादी नहीं है।